हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लॉजिक गेट्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। कुछ बच्चे क्वारीज कर रहे थे लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसी क्वारी को फिल करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट और एक होता है नॉट गेट, ठीक है। वन बाय वन हम इनके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। गेट्स में पहले बेसिकली चीज़ होती है कि गेट का सिंबल कैसा होता है। तो और गेट का सिंबल देखो ऐसा होता है, ये और ये थोड़ा सा ऐसा चोंच बनी हुई, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये ए और बी हैं ये दो इनपुट होते हैं और यहाँ पर जो वाई है ये आउटपुट होता है गेट का, ठीक है। गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये होता है बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ए क्या है, कोई इनपुट है, बी क्या है, कोई इनपुट है। कोई भी दो हम इनपुट कंसीडर कर रहे और उसका एक आउटपुट निकल कर आ रहा, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको ईजिली डिफाइन किया जा सकता है। ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट लेंगे तो हमेशा पैटर्न याद रखिएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यही पैटर्न हमेशा लेना ईजी रहता है, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि जो आउटपुट है वो a प्लस बी करके आ रहा है। 1 जो होता है बच्चों वो होता है जैसे स्विच में होता है ना ऑन और ऑफ, तो ऑन वाली कंडीशन को आप 1 सपोज कर लो और ऑफ वाली कंडीशन को आप 0 सपोज कर लो, या फिर यस और नो, तो यस वाली कंडीशन को आप 1 सपोज करेंगे और नो वाली कंडीशन को 0 सपोज करेंगे, ठीक है। यही दो कंडीशंस होती हैं, ऑन ऑफ या फिर यस और नो, ठीक है। तो 0 और 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट में 0, 0 प्लस 1 आउटपुट में क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 आउटपुट में क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 इसमें 2 नहीं होता है, ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं है, ठीक है ना। ये लॉजिक गेट्स का एडिशन होता है। तो 1 प्लस 1 भी 1 ही आता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 0 या फिर 1 आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको ये मिल गया, किसका, और गेट का, 0 1 1 1। मतलब कभी 0 आएगा जब क्या होगा, दोनों इनपुट क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। अब इसको कभी कभी क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला और ये ऐसे दो पॉइंट ले लो, इसको बोलो 0 और इसको बोलो 1, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, इसमें ये 0 है तो ये ऐसी लाइन चलाओ, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये 1 1 1 है ना, तो ये ऐसा, तो ये भी एक आउटपुट का तरीका हो गया बच्चों, ठीक है। देखो ज़रा, ये हो गया 0, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 1 1। तो ये ऐसा आउटपुट आएगा आपका, इसको देख के ये, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आया 0 फिर 1 1 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चा वो है AND गेट या एंड गेट, ठीक है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट बी मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट बी इज इक्वल टू वाई। वाई क्या होता है, आउटपुट होता है। a और b क्या है, दो इनपुट है, ठीक है। एंड गेट का सिंबल ध्यान में रखो, ऐसा हाफ सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल जैसा होता है, ठीक है। a और b ये इनपुट हो गए और y हमारा आउटपुट हो गया। ट्रुथ टेबल क्या है, हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पैटर्न लेना है। आउटपुट में a डॉट बी करना है तो 0 डॉट 0, 0 इंटू 0 कितना आ गया 0, 0 इंटू 1 कितना आ गया 0, 1 इंटू 0 कितना आ गया 0, और 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, ठीक है। इसमें 2 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। अब इसमें आउटपुट कैसे बनेगा, ऐसे लाइन वाले फॉर्म में, तो ये 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पर बढ़ गया है 1। तो देखो ज़रा, इसका आउटपुट पैटर्न ऐसा भी हम बना सकते हैं। देखो 0 0 0 ऐसी लाइन और 1 की ऐसी लाइन। अब इसको ज़रा ऐसे देखो, ये आउटपुट हो गया आपका 0 0 0 फिर बढ़ गया तो 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चा नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट, किसी भी इनपुट को नेगेटिव कर दो, अगर वो 0 है तो 1 कर दो और 1 है तो 0 कर दो, हो गया नॉट गेट, ठीक है। इसका सिंबल देखो, ऐसा एक ट्राइंगल और इसके आगे ये 0, ये इसका मतलब नॉट होता है। ये जो छोटा सा गोला लगा है ना, इसका मतलब नॉट होता है। इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, इसमें एक ही इनपुट लेते हैं, एक ही आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट एक ही रहेगा, 0 या फिर 1, ठीक है। नॉट है तो उल्टा कर दो, 0 का आउटपुट क्या हो जाएगा 1
और 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा भी 2 गेट होते हैं जिनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, एक होता है नॉट एंड या नैंड, इसको बोलेंगे नॉट एंड या नैंड। ठीक है, एंड क्या था, एंड का फॉर्मूला था बच्चा ए डॉट बी, और ये जो ऊपर लाइन लगी है इसको बोलते हैं बार, इसका मतलब होता है उसको नॉट कर दो। ए डॉट बी जो भी आउटपुट आएगा उसको नेगेटिव कर दो, उसका उल्टा कर दो। इसका सिंबल देखो, या तो एंड बना के नॉट कर दो, या फिर एंड के साथ ही नॉट लगा दो तो ज़ीरो लगा दो। ये ज़ीरो का मतलब नॉट होता है, तो एंड और नॉट नैंड। ठीक है ना, इसमें 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट। 2 इनपुट, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये और ये गेट एक ही है। इनपुट हमेशा किस पैटर्न में लोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना, अब देखो 0 इंटू 0 एंड में क्या आता है 0, पर उसका नॉट करना है, उल्टा कर देना है, तो 0 इंटू 0 0 और उसका उल्टा कर दिया तो 1। 0 इंटू 1 0 और उसका उल्टा कर दिया तो 1। 1 इंटू 0 उसका उल्टा कर दिया तो 1, और 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 का उल्टा कर दो तो होता है 0। तो ये नैंड गेट का आउटपुट हुआ 1 1 1 और 0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, ये सब हाई हाई चला और यहाँ जाकर ये क्या हो गया बच्चा, लो हो गया। ये नैंड गेट का आउटपुट हो गया। ठीक है, जरा इसको यहाँ ऐसे करते हैं, तो ये हाई पे चल रहा और ये नीचे चला गया 0। ठीक है, या तो इसमें 0 होगा या फिर 1 होगा। देखो नेक्स्ट गेट, नेक्स्ट गेट क्या हो जाएगा हमारा, नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर को क्या करेंगे, देखो ज़रा, नॉर, नॉर मतलब नॉट और को नॉट कर दो। और में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, और ऊपर जो बार लगा है उसका मतलब क्या हुआ, उसको नेगेटिव कर दो। इसका सिंबल ऐसा बनता है, ये और गेट का हुआ और ये नॉट गेट का हुआ, तो ये नॉर हो गया। इसका आउटपुट पूरा नॉर का आउटपुट, या तो ये या तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है ना, इसमें भी 2 इनपुट लेंगे और एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट पैटर्न हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना, अब देखो 0 प्लस 0 0 होता है, पर उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा 1। 0 प्लस 1 1 होगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा 0। 0 1 प्लस 0 0 और उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 1 और उसका नेगेटिव हो जाएगा 0। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले हाई जा रहा है। ठीक है ना, पहले क्या जा रहा है हाई, और फिर क्या हो गया लो हो गया। तो ये भैया इसका आउटपुट हो गया 1 और 0 0 0 जगह रख दो, ऐसे बना सकते हैं हम इसे, 1 और फिर 0 0 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखो, ये बेसिकली इतने ही गेट होते हैं। ठीक है ना, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एक गेट में, ये जैसे नॉर गेट है, ठीक है ना, ये नॉर गेट है, अब ये एक इनपुट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको कैसे करोगे, इसको जैसे ये 1 लिया है, 1 लिया है ना, तो 1 को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 और 1। ठीक है, और सपोज करो जैसे 0 लिया है, तो 0 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 0 0। मतलब इसमें एक ही इनपुट को 2 इनपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही इनपुट को 2 इनपुट में क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, नॉर है। तो 0 0 कितना हो गया, 0 0 का मतलब यहाँ पर 2 ही इनपुट हो सकते हैं, या तो 0 लोगे या तो 1 लोगे, क्योंकि इनपुट यहाँ पर एक ही है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर 0 0 है तो 0 0 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 होता है 0, और उसका नेगेटिव हो जाएगा 1। तो 0 का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 1, और 1 1 1 1 का क्या हो जाएगा 1, और उसका नॉट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, किसी भी इनपुट को अगर 0 ले रहे हो तो 0 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 ले रहे हो तो 1 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कौन सा है, और है तो 0 और 0, इसमें भी क्या आएगा, 0 का क्या हो जाएगा, इसमें 0 का भैया 0 होगा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखो, नैंड या फिर नॉट एंड। इसमें भी देखो एक ही इनपुट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा, तो ये 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और 0 लिया तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, 1 इंटू 1, 2 ही हो सकते हैं ना, या तो 1 या तो 0, तो 1 इंटू 1 1 और नॉट लगा दिया, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 0 0, तो 0 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया, ये एंड है। एंड में भी देखो 1 या फिर 0, 2 ही इनपुट ले सकते हैं। अगर एक ही लाइन दिख रही
तो बस या तो 1 लोगे या फिर 0 लोगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 1 1 0 0, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 का 1 ही रहेगा और 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है भैया, समझ में आया। चलिए अब देखो एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पर देखो ये 2 इनपुट हैं, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ये कौन सा गेट हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, और गेट हो गया। और ये कौन सा गेट हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया, एंड गेट हो गया, ठीक है ना। अब इनपुट हम देख सकते हैं कि 2 ही पैटर्न ले सकते हैं, कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही पैटर्न हम इनपुट के ले सकते हैं। अब जैसे आपने 0 लिया तो 0 और 0 और गेट है तो 0 प्लस 0 0 हो गया, इसको नॉट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहुँच गया, 1, 0 0 का लेके देख लेते हैं, 0 और 0 का। अच्छा ये 0 यहाँ पर भी कनेक्ट है तो ये 0 डायरेक्ट इधर जाएगा, ये 0 0 0 और में यहाँ 0 आया और 0 का नॉट कर दिया तो यहाँ पर 1 हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो 1 और 0 का एंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। 1 और 0 का एंड करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या करोगे, 0 और यहाँ पर 1 ले लिया तो और गेट में 0 और 1 का कितना हो जाएगा, 1, और 1 का और करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या लिया है, 0 लिया है, तो 1 और 0 का क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 0 0 लोगे तो 0, 0 1 लोगे तो 0, 1 0 लोगे तो 0 और 1 1 लोगे तो 1, ठीक है। ये फॉर प्रैक्टिस पर्पस है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको गेट आ गया है या फिर नहीं आया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।